Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion subcutaneous implants not plants involve implantation of synthetic progesterone under the skin और रीजन दे रखा है कि नॉट प्लांट्स ब्लॉक ओव्यूलेशन यानी कि जो सबक्यूटेनियस जो इम्प्लांट जो किया है वो ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देता है एंड थिकन द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबक्यूटेनियस इम्प्लांट की एंड यहाँ पे हमें बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, क्या रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। सही आंसर को मार्क करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे सबक्यूटेनियस इम्प्लांट की। सबक्यूटेनियस इम्प्लांट, सबक्यूटेनियस इम्प्लांट का मतलब है सबक्यूटेनियस होता है बिलो द स्किन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये इसका मतलब होता है अंडर द स्किन। तो कोई चीज इम्प्लांट करना कहाँ पे, अंडर द स्किन उसको इम्प्लांट करना है तो उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस इम्प्लांट। अब इसमें करते क्या है इसमें, तो ये आपका क्या है, एक इज अ सबक्यूटेनियस इम्प्लांट इज अ हार्मोन इम्प्लांट। इसको क्या कहते हैं, हार्मोन इम्प्लांट कहते हैं इसको। एंड ये हार्मोन जो इम्प्लांट्स है ये these are 6 matchsticks। तो उसके साइज का क्या है, मैच स्टिक साइज्ड कैप्सूल है ये। जो आपके जो 6 मैचस्टिक साइज कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर जो कैप्सूल्स होते हैं इसमें और कंटेनिंग, इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। इसके अंदर प्रेजेंट होता है कंटेनिंग सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। यह हार्मोन है, ये प्रेजेंट होता है फीमेल में। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज प्रेजेंट है और जिसको क्या करते हैं, विच आर इम्प्लांटेड, उस कैप्सूल जिसके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको क्या करते हैं, विच आर इम्प्लांटेड, इसको क्या कर देते हैं, इम्प्लांटेड कर देते हैं। अब असर्शन इसमें चेक करते हैं तो हमारी जो असर्शन है ये आपकी बिल्कुल सही है और इसको हम कहाँ करते हैं, अंडर द स्किन। इसको कहाँ करेंगे, इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये आपका जो असर्शन है ये बिल्कुल ट्रू है। अब आप बात करते हैं हम अपने रीजन की। तो रीजन के अंदर क्या बात कर रहे हैं कि जो नॉट प्लांट्स है, ये जो आपका सबक्यूटेनियस इम्प्लांट है ये क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है ओव्यूलेशन को, यानी कि एग जो रिलीज होते हैं उसको ये ब्लॉक कर देगा और थिकन कर देगा सर्विकल म्यूकस को। तो जो सर्विकल जो आपका वेजाइना के बाद जो इनर लेयर है सर्विकल की, वहां पे म्यूकस होता है, उसको थिकन कर देते हैं ताकि जो स्पर्म वेजाइना के थ्रू, जो कॉपुलेशन के थ्रू इसमें वो स्पर्म जो एंटर करते हैं वो स्पर्म जो है आगे ट्रांसपोर्ट ही ना हो। तो हम यार पास रीजन भी आपका क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है रीजन इसमें। तो यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं कि रीजन क्या है इसका, कि इसके अंदर ये क्या करता है, जो कैप्सूल जो है, दिस कैप्सूल स्लोली रिलीज, ये क्या करता है, जो कैप्सूल जो अंदर डाला इसमें जो इम्प्लांट किया अंडर द स्किन, तो ये आपका क्या करेगा, स्लोली रिलीज द प्रोजेस्टेरॉन, स्लोली रिलीज प्रोजेस्टेरॉन को ये क्या करता है, रिलीज करता है। एंड ये कितना टाइम के लिए, फॉर अबाउट 5 ईयर्स तक ये क्या करता रहेगा, थोड़ा थोड़ा करके प्रोजेस्टेरॉन वो रिलीज करता रहेगा और उससे क्या होगा, दिस ब्लॉक्स, और ये आपका क्या करेगा, दिस ब्लॉक्स द ओव्यूलेशन को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, ओव्यूलेशन को ब्लॉक कर देगा बाय इनहिबिटिंग द रिलीज। अब ओव्यूलेशन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ, बाय इनहिबिटिंग the release of
इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आपका इसमें आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन को रोक देता है ये हार्मोन। और दूसरा आपका एंड LH जो हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है, ये आपको उसकी रिलीज को रोक देता है। ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, इसमें इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है उसको ये क्या करता है, उसके स्क्रीशन को रोक देता है ये, और उसकी वजह से आपका क्या है एंड थिकन्स द, और साथ में क्या कर देता है एंड थिकन्स, साथ में इसमें थिकन कर देगा, थिकन्स द सर्विकल म्यूकस, जो सर्विकल म्यूकस है, सर्विकल म्यूकस है, टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट, स्पर्म ट्रांसपोर्ट। तो आपका क्या है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगा, ओव्यूलेशन भी नहीं होगी, तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम जब तक चाहें अपने जो चाइल्ड जो है वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन मेथड्स की, तो ये आपका इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसका रीजन, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट। तो ऑटोमेटिकली हमारा असर्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ट्रू और एक फॉल्स है, यहाँ पे भी, और ये दोनों फॉल्स है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए आ जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।